हेलो बच्चों, क्वेश्चन है व्हेन एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B, दिस इज A to B, along a path ACB along the path, then 84 kilojoules of heat flows into the gas and the gas does 32 kg work. The following conclusions are drawn. Mark the one which is not correct. So this is the given diagram and we are given with these options, 4 options. We need to select the one which is not correct. Now the solution for this question is, तो सबसे पहले हम वन बाय वन चलते हैं चारों ऑप्शंस को लेके. Now let's calculate the for path ACB. हम इस पाथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, दैट इज A, C एंड B. यहाँ के लिए हमारी एनर्जी कितनी लगेगी, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W. सो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें दे रखी है 84 किलो जूल्स हीट दे रखी है हमें, विच इज इक्वल्स टू डेल U प्लस 32. तो यहां से अगर हम डेल U की वैल्यू कैलकुलेट करें सो इट विल बी 52 किलो जूल्स. हेंस हमारे पास डेल U ACB कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डेल U AB प्लस इट इज इक्वल्स टू डेल U AB, it is equals to del U ADB which is equals to 52 joules. हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. Now for path ADB, अब इसके लिए हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा Q it is equals to del U plus del W, same thing, that is 52 plus 10.5, so it becomes 52.5 kilojoules. So it will be 62.5 kilojoules. So according to the first option, the answer is correct because ADB is 10.5 kilojoules. We have seen here ADB is 10.5 and the total gas is 62.5 kilojoules. So option A is correct. This is the A option. So it is correct. Let's move on to the second option. Second option में हमें दे रखा है कि gas is returned from B to A. Along the curved path, the work done will be 21 kilojoules and the system absorbs 73 kilojoules of heat. लेकिन हमें पता है now for the process BA process के लिए क्या हो जाएगा, system जो है system will release the energy, वो absorb नहीं करेगा, system will release the heat. So हमारा according to this B option हमारा क्या है, गलत हो गया. Now C option में हमसे क्या पूछा गया है, UA हमें दे रखा है 0, UD हमें दे रखा है 42 kilojoules and we have said that the work done along the path ABD is 10.5 kilojoules and the heat absorbed in the process AD is 52.5 kilojoules. हमें ये दे रखा है. Now let's calculate for the path AD. तो वो कितना हो जाएगा, that is dW ADB it is equals to dW AD plus del W dB. इसके इक्वल होगा जो कि हमें ये दे रखा है 10.5, इट इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू एडी प्लस 0. सो हमारा डेल डब्ल्यू एडी कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 10.5 किलो जूल्स. हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेल डब्ल्यू एडी की. नाउ डेल्टा क्यू एडी इट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एडी प्लस डी डब्ल्यू एडी. सो QAD हमें दे रखा है कितना, 42 माइनस 0 इट इज इक्वल प्लस 10.5, सो इट बिकम्स 52.5 किलो जूल्स. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा C पार्ट भी करेक्ट हो गया कि हमें वैल्यू AD की कितनी दे रखी है इस प्रोसेस की, दैट इज 52.5. सो ऑप्शन C इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज UA इज इक्वल्स टू 0, UD इज 42 किलो जूल्स and heat absorbed in the process dB is 10 kilojoules. अब हमें D पार्ट को कैलकुलेट करना है. तो D पार्ट में हमें क्या दे रखा है, दैट इज डेल्टा Q ADB इट इज इक्वल्स टू 52 प्लस 10.5 इट इज इक्वल्स टू 62.5 किलो जूल्स. ये हमारे पास हो गई वैल्यू. नाउ डेल्टा Q DB इट इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ADB minus delta Q AD which will be equals to 62.5 minus Q ADB की कितनी वैल्यू है हमारे पास, ADB 62.5 and Q AD is 52.5 kilojoules which is equals to
10 किलो जूल्स, इट इज इक्वल्स टू 10 किलो जूल्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही हमें वैल्यूज दे रखी हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी पार्ट भी करेक्ट है। सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन according to the question. So I hope you will understand it. Thank you.